जैसा करोगे वैसा भरोगे। बेहतरीन वीडियो है जी लेना पिया और औरतें ना इवें ही क्यों चाहिए। विनय, तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ आने से मना किया है? हाँ मैंने मना किया है। अरे बहकी बहकी बातें कर रहे थे दोनों यार। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे थे? कह रहे थे कि बहू बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए अब हम आपके साथ ही रहेंगे, पूरी जिंदगी साथ में रहेंगे और ऐसे ही पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। मैंने कहा देखो जी सिंपल सी चीज है, अगर बैठना है तो आइए 2-4 सेकंड के लिए। क्या हुआ रिंकी? हाँ चलो बैठ के बात करते हैं। विनय, वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि कल रात को भाभी की बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी मम्मी पापा से और भाभी ने मना कर दिया उनको अपने साथ रखने से। तो बस इसीलिए मैंने उन्हें बोला था कि आप यहाँ आ जाइए, हमारे साथ रहिए। तुम खुद सोचो ना, वो इतने बुजुर्ग हैं और कहाँ जाएंगे वो ऐसे। तुमने मना करने से पहले एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, पूछना तो चाहिए था ना। अरे यार कैसी बातें कर रही हो रिंकी? अरे यार तुम कम से कम मेरे से पूछोगे तो सही ना यार, ये हमारा घर है यार, ऐसे किसी का राइट थोड़ी बनता है ऐसे मुंह आके हमारे घर में आ जाएगा। तुमने मेरे से बिना पूछे उनको बुला लिया। अरे यार विनय, कैसी बात कर रहे हो तुम? माँ बाप है वो मेरे, बुला नहीं सकती क्या मैं उनको यहाँ पे? और ये घर क्या सिर्फ तुम्हारा है, मेरा नहीं है? यार रिंकी तुम सोचो तो सही, तुमने एक रूल बनाया था ना कि हमारे इस घर के अंदर कोई बुजुर्ग आदमी नहीं रहेगा, तो तुम ऐसे अपने माँ बाप को थोड़ी बुला सकते हो यहाँ पर यार। अगर ऐसी बात थी तो ठीक है, मैं तो अपनी मम्मी को रखने के लिए तैयार था इस घर के अंदर, वो तो बेचारी भी गाँव में रह रही है। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी भी बुजुर्ग के साथ नहीं रह सकती, मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। और वो मेरे माँ बाप है, उनके साथ तो मैं बचपन से रही हूँ ना, आई एम कम्फर्टेबल विद देम, तो उनके साथ तो रह ही सकती हूँ। और तुम खुद सोचो, जब भाभी ने मना कर दिया साफ साफ कि वो मम्मी पापा को नहीं रखेंगी, तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? अब यही तो आएंगे ना, और मैं उनकी बेटी हूँ, मैं ही तो बची, आखिरकार मेरी जिम्मेदारी है वो। यार ये क्या बात हुई रिंकी? तुम मेरी मम्मी के साथ नहीं रह सकते लेकिन अपने मम्मी पापा दोनों के साथ रह सकते हो। मेरी मम्मी तो अकेली बुजुर्ग हुई और तुम्हारे पापा मम्मी तो 2 बुजुर्ग हुए ना। फिर मैंने समझने की कोशिश करो। अरे मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से पढ़ाया, पाला पोसा, इतना बड़ा किया, ऐसा बनाया कि मैं आज इतनी इंडिपेंडेंट हूँ, तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती उनको लेकर के कुछ? देखो रिंकी, तुम नहीं समझ रही हो, तुम शायद भूल गए, तुमको दोबारा याद दिला दो। याद होगा कि मम्मी गांव से शहर आने के लिए तैयार हो गई थी हमारे साथ रहने के लिए। तब तुमने मुझे एक बात बोली थी कि विनय, मैं नहीं चाहती कि मम्मी जी हमारे साथ रहे क्योंकि हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। और मम्मी को भी ये बात कहीं ना कहीं से पता चल गई थी, इसलिए मम्मी भी इनडायरेक्टली मुझे यही बोल रही थी कि नहीं बेटा, अब मैं गांव में ही रह लूंगी, तुम दोनों अकेले रहो। उस समय पर मैं फोर्स करना चाहता था मम्मी को यहाँ रखने के लिए, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं चुप हो गया। मैंने मम्मी को फोर्स नहीं किया और मम्मी की बात में हाँ मिला दिया मैंने। हकीकत बात ये थी कि मम्मी रहना साथ में चाहती थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारी इच्छा की वजह से मम्मी ने मेरे पर ब्लेम ना आए, चुपचाप गांव में रहना पसंद किया। क्यों? क्योंकि तुम नहीं चाहते थे इस घर के अंदर कोई भी बुजुर्ग रहे। तुमने ये रूल बनाया था और मम्मी तक ये बात चली गई थी। तो सिंपल सी चीज है, जो रूल तुमने बनाया है मैं उस रूल की ही बात कर रहा हूँ यार। अब देखो शादी हुई थी तो तुमने यही बोला था कि शादी के बाद मैं हमेशा अकेले ही रही हूँ, तो अब अचानक से मम्मी साथ में आके रहेंगी तो मैं कंफर्टेबली नहीं रह पाऊंगी। शादी से पहले तुमने मुझे नहीं बताया था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैंने मान ली थी, लेकिन अब तुम्हारा भाई अगर तुम्हारे पापा मम्मी को नहीं रख रहा है तो फिर यार तुमने जो रूल बनाया कि इस घर में कोई बुजुर्ग नहीं रहेगा, तो अपने मम्मी पापा को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है यार? फिर तुम कुछ तो सोचो। हमें पता है ना, मम्मी पापा ने उधार लेकर के मेरी पढ़ाई करवाई थी और कितने कर्जे में हो गए थे वो लोग। अब मैं साथ नहीं दूंगी तो कैसा लगेगा? कितनी बुरी बात होगी ना यार। कि तुम क्या बच्चों वाली बातें करती है यार? वो तुम्हारे पापा की जिम्मेदारी थी, उन्होंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई है। हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है यार। अब बच्चों को हवा में हाथ फैला के थोड़ी आ जाते हैं जमीन पर। मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, मेरी पढ़ाई लिखाई करवाई। तुम्हारे पापा मम्मी ने भी सेम चीज कराई। हर किसी के माँ बाप सेम चीज करवाते हैं यार। हम भी वही जिम्मेदारी निभाएंगे यार। अब हमने ही बच्चा पैदा किया है, उसकी पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, उसको अच्छी एजुकेशन दिलवाएंगे, जो हमारी जिम्मेदारी है। अब इस बच्चे ने थोड़ी क्या मुझे जबरदस्ती पैदा करो, अगर हमने पैदा किया अपनी खुशी के लिए तो इसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है यार। और देखो रिंकी, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे मम्मी पापा दोनों हैं, लेकिन मैं इतना खुशकिस्मत नहीं था। मेरे ना पापा बचपन में ही चले गए थे, बहुत छोटा था मैं उम्र में, मुझे सही से होश भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मेरी मम्मी ने पूरी जिम्मेदारी निभाई, अपनी भी और बाप होने की भी। मुझे ना माँ बाप दोनों की कमी नहीं होने दी उन्होंने। और एक औरत के लिए ना बहुत मुश्किल होता है बिना पति के बच्चे को पालना। तुम नहीं समझोगी, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं रहा हूँ अपनी माँ के साथ में, और उसके बावजूद मैंने अपनी माँ को अपने साथ में रखने से मना कर दिया, क्योंकि यही टाइम तो था उसके पास में आराम करने का। पूरी जिंदगी तो बेचारी ने मेहनत करी थी, लेकिन क्या करूं मैं, मेरी बीवी को पसंद ही नहीं है। अब मेरी बीवी को पसंद नहीं है तो मैं चुप हो गया। भैया क्या कर सकते हैं, एक इंसान यही सोचता है कि घर के अंदर सुख शांति बनी रहे। और मेरी मम्मी को भी ये चीज पता थी, मम्मी भी नहीं चाहती थी कि हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा बढ़े।
इसलिए ना इनडायरेक्टली जब मम्मी को पता लगा था कि तुम नहीं चाहती मम्मी इस घर में रहे, तो मम्मी ने खुद ही मुझे मना कर दिया कि मैं बेटा साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं गाँव में ही रहूंगी, तू शहर में रह, आराम से अपनी जिंदगी जी, अपने 20 बच्चों को पाल। और अब देख रिंकी, सिंपल सी चीजें, जो रूल तुम बना चुकी हो ना, वो रूल अब टूटेगा नहीं। तुम नहीं चाहती थी इस घर के अंदर कोई बुजुर्ग रहे, तो ठीक है, अब मैं नहीं चाहता इस घर में कोई बुजुर्ग रहे। पर विनय खुद सोचो ना, मेरी जिम्मेदारी का क्या? तुम्हारे माँ बाप ने अपना फर्ज निभाया है, कोई एहसान नहीं कि ऐसा माँ बाप करते हैं ये चीज, ठीक है ना। और रही बात जिम्मेदारी की, तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं दामाद हूँ, ठीक है ना। अच्छी बात है कि दामाद भी बेटे के समान होता है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि कोई दामाद के घर में जाकर ही बैठ जाएगा या दामाद ने ठेका ले लिया है। भाई रहेंगे तो अपने बेटे के घर ही, और अगर बेटा नहीं रख सकता है तो फिर कुछ और इंतजाम करे, लेकिन दामाद के ऊपर ऐसे ना बोझ नहीं डालना चाहिए। और अगर कुछ और इंतजाम नहीं कर सकते तुम्हारे पापा मम्मी, तो ठीक है, अब निकम्मा बेटा पैदा किया है तो भुगतेंगे भी। फिर ऐसे निकम्मे बेटों के माँ बाप के लिए एक ही जगह होते हैं, वो होते हैं वृद्धाश्रम। बहुत सारे वृद्धाश्रम खुले हुए इस देश के अंदर, कुछ प्राइवेट है, कुछ गवर्नमेंट है, और मेरे यार दोस्त भी ना उनमें डोनेशन करते रहते हैं, और मैं भी कभी कभी कर देता हूँ। अगर तुम कहोगी तो जान पहचान निकाल के कोई अच्छा से वृद्धाश्रम ढूंढ के बता दूंगा, वहां पे तुम्हारे पापा मम्मी आराम से रह लेंगे। और हाँ, तुम 10-15 दिन में तुम्हारा मन करे तो मिलने चली जा करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितनी बार बताया मैंने तुम्हें, एक बात को 10 बार रिपीट करना पड़ेगा क्या? अरे नहीं रख रही है, भाभी ने साफ साफ मना कर दिया कि वो नहीं रखेगी मम्मी पापा को अपने साथ में। और जब भाभी ने मना कर दिया तो भाई क्या कर लेगा? हाँ, तुम खुद सोचना, अकल तुम्हारे अंदर भी है। मेरे भाई की मजबूरी है, वो नहीं रख पा रहे मम्मी पापा को अपने साथ में। अरे मेरी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे माँ बाप यार, तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है। तुम्हारा भाई निठल्ला, निकम्मा, आवारा, क्या बोलूं उसको मैं, जोरू का गुलाम, नहीं रख सकता ना माँ बाप को, तो ठीक है ना। अब ऐसी शिक्षा दी होगी तो वही वो हासिल करके बैठा हुआ है। उसने देखा होगा शायद तुम्हारे माँ बाप ने भी, हो सकता है कि तुम्हारे दादा दादी को ना रखा हो। छोड़ो, मैं इस चीज में जाना नहीं चाहता, लेकिन यार सिंपल सी चीज है, मेरे को दूसरे के घर में नहीं पढ़ना है, मेरे घर में ना सुख शांति है, और मैं ऐसी सुख शांति चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे के ऊपर गलत व्यवहार पड़े। वो देखेगा कि उसके नाना नानी यहाँ पे रह रहे हैं साथ में, कल हो सकता है कि उसकी बीवी भी उसको यही बोले कि उसके सास ससुर के साथ रहे। नहीं नहीं भैया, ऐसी शिक्षा नहीं देनी मेरे बच्चे को, मना कर दो उन्हें। सिंपल सी चीज है यार, मैं बोलना नहीं चाहता ज्यादा, लेकिन फिर भी मेरे से बुलवाए जा रही हो। और तुम्हारा क्या किया? तुम्हारा तो कुछ नहीं गया ना, गया सिर्फ मेरा है। मजाक मैं बना रिश्तेदारी के अंदर, क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदारों के अंदर तो कोई मजाक बना ही नहीं है। सबको चाहिए ऐसी ससुराल बेटी की कि जहां पर दामाद अकेला रहता हो, लेकिन ऐसी ससुराल किसी को नहीं चाहिए जहां पर बेटा बहू अकेले रहे, है ना। बहुत अच्छी चीज है, वाह, वेरी गुड। और वैसे भी ना सिंपल सी चीज, अपने भाई को ना फोन करके समझाओ कि माँ बाप को रख ले, नहीं तो यहाँ पे ना परेशान करने की जरूरत नहीं है। देखो विनय, मेरे भाई की शादी को ना 2 साल हो गए हैं, और 2 साल से मम्मी पापा उसी के पास थे, तो अभी 2 साल हम अपने पास रख लेते, बाकी आगे देखेंगे कि क्या करना है। अरे 2 साल तो बहुत दूर की बात है, अगर रहने के इरादे से यहाँ पर आएंगे ना इस चौखट के अंदर, तो 2 घंटे नहीं रहने दूंगा, 2 मिनट में बाहर भगा दूंगा उनको मैं। अरे शादी को 5 साल हो गए, बच्चा हो गया, दादी अपने पोते के साथ नहीं रह सकती है, या नाना नानी आएंगे रहेंगे यहाँ पर, बड़े आए। अरे ठीक है, हमारी शादी को 5 साल हो गए रिंकी, तुम भी जानते हो अच्छी तरह। और वैसे भी ना 5 साल के अंदर 5 दिन ऐसे नहीं रहे हैं माँ यहाँ खुश नहीं रही हो। वो तो माँ की तबीयत खराब थी तो आई थी 2 महीने रहने के लिए। मुझे पता कैसे तांडव करती थी तुम रोज रात को। दिन में तो माँ बेचारी पार्क में चली जाती थी, रोज शाम को आती थी सोने के लिए, लेकिन तुम्हारा मुंह बना रहता था। और जैसी माँ की तबीयत ठीक हुई, गाँव वापस चली गई। शर्म आती है मुझे, और पूरी रिश्तेदारी जानती है तुम्हारा व्यवहार कैसा रहा है माँ के साथ में मेरी। देखो विनय, तुम्हें पता है कि मैं अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करती हूँ, खुशी मिलती है मुझे उनके साथ रह करके, इतनी जितनी तुम्हारे साथ भी नहीं मिलती। अच्छा ये बात है, ये तो रिंकी तुमको मेरे से शादी नहीं करनी चाहिए, तुमको तो अपने मम्मी पापा के साथ ही रहना चाहिए था यार। मेरे से शादी करके तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि मैं तो तुम्हारा पापा मम्मी को पसंद नहीं करता। हाँ ठीक है, सास ससुर है, इतनी इज्जत करता हूँ, लेकिन हाँ अगर कोई मेरे घर में पूरी जिंदगी साथ रहने के लिए आए तो ना, मैं तो नहीं पसंद कर सकता। पापा मम्मी पसंद है, अरे पापा मम्मी पसंद है तो अच्छी बात है ना यार, मिलने चली जा करो यार कभी कभी, लेकिन साथ थोड़ी रख लो यार उनको। ठीक है, फिर ऐसी बात है ना, तो मैं एक अच्छा से लॉयर ढूंढती हूँ और तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, फिर ना तुम अपने इस घर में पड़े रहना अकेले अपनी माँ के साथ। डिवोर्स दे दोगी? इतनी छोटी सी बात के लिए इनकी तुम मुझे डिवोर्स दे दोगी? दे दो यार, दे दो डिवोर्स यार, कुछ नहीं होता है, क्योंकि शायद ना डिवोर्स लेना ही ज्यादा बेहतर है हम दोनों के लिए, क्योंकि जब कुछ नहीं मिलता ना तुम्हारे पास में तो तुम डिवोर्स देती हो। ये डिवोर्स का ना हथकंडा अपना अपना के तुम मुझे अंदर से तोड़ चुकी हो,
जब तुम्हारी बात नहीं मानता तो तुम ब्लैकमेल करते हो डिवोर्स के नाम पर। मैं डर जाता हूँ, बच्चा छोटा है, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है ये किसी को नहीं दिखता है। लेकिन अब चलो ठीक है, अगर तुम्हारे को डिवोर्स देके खुशी मिलेगी तो डिवोर्स ही सही है। क्योंकि जब मेरी माँ यहाँ रहने के लिए आई थी ना, तब भी तुमने यही हथकंडा अपनाया था, मुझे डिवोर्स की धमकी दी थी और हार के मैं चुप हो गया। मैं नहीं चाहता था तुमसे अलग होना, क्योंकि हम दोनों के साथ में इस बच्चे की जिंदगी भी खराब हो। छोड़ो, अब तो मुझे अंदर से और नहीं तोड़ सकती हो, क्योंकि अंदर से टूट टूट के ना पूरा खोखला हो चुका हूं मैं। मेरी ना सोच के ऊपर से बिल्कुल कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे दुख दर्द समझ में नहीं आता। तुम बहुत दुखी कर चुकी हो मेरे को। अगर डिवोर्स लेना ही बेहतर है तो ठीक है, डिवोर्स ले लो मुझसे, लेकिन मेरी बात एक क्लियर सोच लेना कि तुम्हारे माँ बाप इस घर में तो मैं आने ही नहीं दूंगा। हाँ, एक चीज क्लियर है, तुम औरत ने ना बहुत शातिर होती हो। तुम ना हर हथकंडा अपनाते हो मर्द को झुकाने का, अपनी बात मनवाने के लिए, और आदमी झुक जाता है क्योंकि आदमी ना यही चाहता है कि घर में सुख शांति मिले। लेकिन मैं अब और नहीं झुकूंगा। अगर डिवोर्स लेके रिश्ते के टूट जाने के बाद में तुम सुखी रहोगे अपने माँ बाप के साथ में तो ठीक है, मैं भी अपनी माँ के साथ में इस घर में सुखी रहूंगा। विनय देखो, मैं कह रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में डिवोर्स दे दूंगी तुम्हें। नहीं, मजाक नहीं करो इनकी, बहुत ज्यादा सीरियस। अगर फिर भी तुम्हारे माँ बाप यहाँ आते हैं तो धक्के देके यहाँ से निकाल दूंगा। मैं बदतमीज हूँ, तुम जानती हो। ठीक है, फिर मैं एक काम करती हूँ, अपने मम्मी पापा को ना कॉल करके कह देती हूँ कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, किसी वृद्ध आश्रम में जाके रहें या सड़क पे रहें या किसी मंदिर में रहें, क्योंकि उनका दामाद ना उनको यहाँ रखना नहीं चाहता। बोल देती हूँ फोन करके, टेंशन मत लो। ये अच्छा ऑप्शन है, बता दो अपने पापा मम्मी को। ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं भी कर देती हूँ फोन।